और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात राहुल गांधी की करते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी ने लोधवारी गांव में बहुजन स्वाभिमान सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, मोदी आपको बचा नहीं पाएंगे। कहेंगे मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने संविधान खत्म किया है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल ने 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर विवादित टिप्पणी की है। रायबरेली में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस को गद्दार कह दिया है। राहुल गांधी के बयान के बाद से बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली निकलकर सामने आई जब विवादित बयान एक बार फिर से दिया है। लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आए तो कहना कि पीएम मोदी, गृह मंत्री और आरएसएस जो है वो गद्दार है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रत्नाकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रत्नाकर सिंह, वो तो सीधा सीधा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को और आरएसएस को गद्दार कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो अपनी भूमिका की अहमियत को समझ नहीं पा रहे और जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को गद्दार, मंच से गद्दार साबित कहना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं न कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है राहुल गांधी को नहीं है। वो अपनी भूमिका को निभाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से कुछ चुनिंदा सवाल करना चाहता हूँ जो स्वयं में यह साबित करता है कि कौन सी पार्टी ने देश के साथ गद्दारी किया था। अब ये बताइए, यूनाइटेड नेशंस में जब भी भारत को स्थायी सदस्यता मिल रही थी, उस समय पंडित नेहरू ने उसको मना करके देश के साथ गद्दारी किसने किया? जिस समय देश में इमरजेंसी लगाया गया, सारे लोगों को, लाखों लोगों को जेल के अंदर ठूस दिया गया, उस समय क्या राहुल गांधी के जो पूर्वज इंदिरा गांधी जो हैं, वो देश के साथ क्या कर रहे थे? संविधान की धज्जियां ही उड़ा रही थी। आप देश के साथ इस तरह से काकृत करते हैं, चाइना को हजारों वर्ग किलोमीटर आप जमीन जो है छोड़ देते हैं, तो देश के साथ गद्दारी किसने किया है वो सब जानते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो ये अपील कर रहे हैं कि आप देश के ऊर्जा को बचाइए और राष्ट्र हित में जो अपील कर रहे हैं उसको भी, राष्ट्र हित को भी, अपील को भी इनको गद्दारी लगती है। तो कहीं न कहीं देश हित ये नहीं करते हैं ये लोग। राजनीति में देश हित नहीं, राष्ट्र नीति नहीं देखते हैं ये लोग जो है। रत्नाकर सिंह जी, ये बेहद अहम बातें आप कह रहे हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिमन्यु जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। पूछने का, कहने का एक अपना तौर तरीका, सलीका होता है। अब आप प्रधानमंत्री को गद्दार कह रहे हैं, गृह मंत्री को गद्दार कह रहे हैं, ये कितना उचित है? और क्या कम से कम पद की गरिमा तो बनाए रखनी चाहिए थी? सबसे पहले तो ये बात समझ लेने की है कि इस देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। जब ये विपक्ष में थे तो उस दौरान मनमोहन सिंह जी के लिए क्या क्या बातें करते थे। इन्होंने प्रधानमंत्री जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया लंबे अरसे जेल में रहने का, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में लगभग 11.5 वर्ष वो जेल में रहे, आजादी के आंदोलन में रहे, और उस परिवार ने अपनी संपत्ति भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए दान कर दी। तो उनको तक ये खुले मन से गालियां देते रहे। लेकिन अभिमन्यु जी, वो कीचड़ उछालेंगे तो आप भी कीचड़ उछालेंगे, प्रधानमंत्री को आप भी गद्दार कहेंगे। कम से कम आप तो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी रहे हैं इतिहास में, तो कम से कम इसका तो आप ख्याल रखते। किस तरह से चारों ओर लूट मच रही है, दो देशों के बीच में झगड़ा है, आप वहां एक देश के घर पहुंच गए इजराइल में, जबकि कांग्रेस के दौर में, या मैं तो कहना चाहता हूं कि नेहरू जी से आज तक ये रहा कि
भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट रखी है कि हम गुट निरपेक्ष का हमारा मामला है। आज आप एजेंट बन के रह गए, आप रूस से तेल नहीं लेंगे, यानी जो मैन मेड इस समय महंगाई आई है, या मैं तो और कहना चाहूंगा मोदी मेड, तो आप गद्दार कहेंगे। सवाल ये है कि आलोचना करने का सबको अधिकार है, जो विपक्ष में होता है आलोचना करता है। अब पीएम को आप गद्दार कहेंगे, कल को वो भी कुछ और कहेंगे, तो यही चलता रहेगा क्या देश में? इन्होंने मनमोहन सिंह जी के लिए क्या कहा था वो याद तो आप करिए। बदला ले रहे हैं, मतलब मनमोहन सिंह के लिए कहा गया तो आप बदला ले रहे हैं, तो यही चलता रहेगा देश में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अभिमन्यु त्यागी, रत्नाकर सिंह, आप दोनों का। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश में कोई समस्या है तो बात कहने का एक तरीका होता है, ऐसे गद्दार कहेंगे तो फिर जो है वो जनता जो है वो इसको देखेगी कि किस तरीके से नेता जो है, बड़े पदों पर बैठने वाले नेता कैसे एक दूसरे की आलोचना करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।